हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे शुरू में 69,000 शिक्षक भर्ती की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। जैसा कि आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती की जो आंसर की है संशोधित वो आ चुकी है और आप लोग जो है सोच रहे हैं कि कौन सा गुणांक जो है किस कैटेगरी के लिए सेफ होगा, उस पर मैं बात करूँगा। और कितने अभ्यर्थी लगभग पास हो सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो उस पर भी बात करूंगा। देखिए, कौन सा गुणांक किस कैटेगरी के लिए सेफ होगा ये मेरा अनुमान है, ठीक है। इसको बिल्कुल सही मत मानिएगा, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जब 68,500 में मैंने जो भी कहा था वो लगभग सेम ही था, लगभग उसी के इर्द गिर्द जो है गुणांक सभी का गया था। तो बात करेंगे इन टॉपिक पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और जितने भी अभ्यर्थी आज की रिवाइज्ड आंसर की मिलाने के बाद पास हो रहे हैं उनको मेरी तरफ से बधाई। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, कितने लोग 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो सकते हैं। देखिए, मेरा अनुमान है लगभग 1 लाख लोग जो है इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। 1 लाख से अधिक भी पास हो सकते हैं और 1 लाख से थोड़ा सा कम भी पास हो सकते हैं। कह सकते हैं 90,000 से 1,20,000 के बीच जो है लोग पास हो सकते हैं, यानी इतने अभ्यर्थी जो है पास होने की संभावना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी शिक्षा मित्र भाई बंधु हमारे हैं, अगर वो पास होंगे तो उनको जो है उनका गृह जनपद जरूर मिलेगा, क्योंकि उनको भारांक मिलेगा। भारांक मिलेगा कितने अंकों का? 25 अंकों का। और 1 वर्ष का जो है उनको 2.5 अंक का भारांक मिलेगा और अधिकतम जो है 25 अंक का मिलेगा। और लगभग जो है 20 से 25 अंक जो है भारांक के रूप में सभी शिक्षा मित्रों को मिल रहे हैं। इसी वजह से जो है उनको उनका गृह जनपद जरूर मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं कि जो शिक्षा मित्र हैं वो जनरल कैटेगरी की सीटें हमेशा लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1 लाख से अधिक लोग जो है इस परीक्षा में पास हो सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। अनुमान है, देखिए अभी कुछ नहीं, रिजल्ट आएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपकी आंसर किया ये आप लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, कितने लोग पास हो सकते हैं और कितना गुणांक पर हम सेफ हैं, तो उसको मैं आपको बताऊंगा पूरा एनालिसिस करके। देखिए, ये होती है पहली न्यूज़, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आपकी जो है रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है, ठीक है। 3 अंकों पर जो है आपको कॉमन अंक दिया गया है और ये जितने भी अंक हैं ये हिंदी के हैं, हिंदी भाषा से संबंधित ये 3 अंक है जिन पर जो है कॉमन अंक आप लोगों को दिया गया है। क्यों कॉमन अंक दिया गया है? पीएनपी ने जो है आउट ऑफ सिलेबस कह के जो है आउट ऑफ सिलेबस कह के जो है इन प्रश्नों पर कॉमन अंक दिया है। अगर आप शिक्षक भर्ती का सिलेबस देखते हैं तो उसमें जो है हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण और अपठित गद्यांश और पद्यांश यही सिलेबस में है, केवल हिंदी साहित्य का कोई वर्णन नहीं है। इसी वजह से पीएनपी ने जो है इन हिंदी साहित्य के प्रश्नों को आउट ऑफ सिलेबस माना है और इन पर जो है 3 कॉमन अंक दिए हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? मैत्रेय शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को, रामधारी सिंह दिनकर को। फिर तीसरा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? बीज पवन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल। तो इन 3 अंकों पर जो है आपको कॉमन अंक दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं स्टार लगा हुआ है तो डिलीट है, 147 अंकों पर जो है रिजल्ट घोषित होगा, तो ऐसा नहीं है। रिजल्ट जो है आपका 150 अंकों में ही घोषित होगा और ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लिए 90 अंक लाने, यानी इनको 60% अंक लाने हैं। अगर इससे आपका 1 अंक भी कम होगा तो आप जो है पास नहीं होंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है हमारे जो जनरल सामान्य वर्ग के भाई बंधु हैं उनको जो है 65% अंक लाने हैं, यानी 97 अंक लाने होंगे। एक भी नंबर उनका अगर कम है, 96 है, तो वो पास नहीं है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है कि इन्हीं प्रश्नों पर क्यों अंक दिया गया,
क्योंकि लोगों ने इन पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी। काफ़ी ऐसे प्रश्न थे, लगभग 8 ऐसे प्रश्न थे जिन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। ठीक है, पीएनपी पता नहीं क्या चाहता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी इतना तो क्लियर है कि लोग जो है इस पर कोर्ट में जाएंगे ज़रूर। ठीक है, लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता ये मैं नहीं कह सकता, वो तो कोर्ट ही बताएगा क्या होगा। लेकिन ये गलत किया है कि जिन पर अंक मिलना चाहिए था उन पर अंक दिया नहीं है, और ऐसे प्रश्नों पर अंक दिया है जो जिन पर लोगों ने आपत्ति नहीं की थी। ये इतने आसान क्वेश्चन है, इन पर आपत्ति नहीं की है। पता नहीं किस हिसाब से किया है, ये तो पीएनपी जान सकता है, और इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तो 3 कॉमन अंक मिले हैं हिंदी में, आपको डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, कि सेफ गुणांक कौन सा हो सकता है। एक बात मैं बता दूं, जो जर्नल कैटेगरी है, ठीक है, 68,500 में सेम ऐसा हुआ था कि जर्नल कैटेगरी में जो है एसएम लोग यानी शिक्षा मित्र और पिछड़े वर्ग के लोग जो है फाइट करे थे। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तब जो है जर्नल वर्ग की कट ऑफ जो है काफ़ी ऊपर चली जाती है, तब जो है प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एसएम को जो है क्या है, उनको भारांक मिलता है इतना अच्छा कि उनका जो कट ऑफ है वो 80+ तो जाता ही है। ठीक है, 80+ जाएगा तो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो फटाक से ऊपर पहुंच जाती है, और पिछड़े वर्ग की भी जो लोग होते हैं वो भी जो है जनरल कैटेगरी को जो है मतलब हासिल करते हैं और एक सीट उनकी काट देते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो देखिए, ऐसे एससी एसटी वर्ग का होता है। तो सामान्य वर्ग में जो है अगर देखा जाए तो 68% अंक जिसके होंगे, मतलब गुणांक जिसका 68 होगा, वो सेफ हो सकता है मेरे हिसाब से। वैसे होने को जो है 66 गुणांक होगा, वो भी सेफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो 68+ वाला जो होगा वो सेफ होगा सामान्य वर्ग में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ भाई बंधु हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि 70 से ऊपर हो सकता है सेफ जनरल का। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि मैं सही हूँ कि हमारे भाई बंधु सही हैं, या मैं भी गलत हूँ वो भी गलत है, कि सामान्य वर्ग की कैटेगरी जो है इससे कम जा सकती है। तो मैंने जो है 68 गुणांक रखा है, जिसका 68 गुणांक होगा वो सामान्य वर्ग में सेफ हो सकता है। ठीक है, और देखिए सामान्य वर्ग में 68 गुणांक होगा, वो ये मान के ना चले कि उसको उसका गृह जनपद मिलेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसका 68 गुणांक होगा उसको उसका गृह जनपद नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 72+ अगर जर्नल में होंगे तो आप जो है गृह जनपद में रहेंगे, अन्यथा जो है आपको दूसरा जनपद मिलेगा। और देखिए, फिर आती है पिछड़े वर्ग की बात, ओबीसी की बात। देखिए, ओबीसी वर्ग जो है वो जर्नल में भी फाइट करता है। तो जब जर्नल की सीटें वो ले लेता है तो पिछड़े वर्ग का जो कट ऑफ है वो नीचे चला जाता है। तो मेरा अनुमान है अगर आप जो है 60 गुणांक लेकर इस प्रक्रिया में लगे रहेंगे, यानी आप पास होते हैं, पास हो गए होंगे, सभी को पता है, मुझे आंसर की मिलाने के बाद आप लोग पास हो गए होंगे। तो पिछड़े वर्ग में जो है अगर 60% गुणांक लेके आ रहे हैं, 60% आपका गुणांक है, तो संभावना है आप लोग जो है सेफ रहेंगे। लेकिन हाँ, इतने पर आपको अपना जिला नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। पिछली बार क्या था, पिछली बार जो है 65 यानी 68,500 में 65 जिसका गुणांक था ओबीसी वर्ग का, उसको नहीं मिला था क्योंकि वो जर्नल में काउंट हो गया था। तो पिछड़े वर्ग के जो भी लोग अगर जर्नल में काउंट हो गए, क्योंकि वो निचले स्तर पर काउंट होंगे, तो वो जो है दूसरे जिलों में भेज दिए जाएंगे। तो पिछड़े वर्ग को अपने गृह जनपद में रहने के लिए कम से कम या तो 68+ गुणांक होना चाहिए, या तो फिर सबसे कम होना चाहिए, या तो आप ओबीसी वर्ग में काउंट हो जाएं। तो अगर आप ओबीसी वर्ग में काउंट होंगे तो आप अपने गृह जनपद में रह जाएंगे, लेकिन अगर आप जनरल में काउंट होंगे निचले स्तर पर, तो आप जो है दूसरे जिलों में भेज दिए जाएंगे, ऐसा हुआ था। तो ओबीसी वर्ग का जो भी लड़का अगर 65 से 70 गुणांक के बीच रहेगा वो अपने गृह जनपद में रहेगा। ठीक है, ये मैं आशा करता हूँ ऐसी। उसके बाद हमारे एससी एसटी वर्ग के जो हमारे भाई बंधु और हमारी बहनें जो हैं, अगर उनका 55% से ऊपर गुणांक होगा, ठीक है, तो वो जो है
अपने को जो है सेफ मान सकते हैं। वैसे तो मानता हूँ अगर आप 58 प्लस रहेंगे तो आपका जो है सेफ रहेगा। और ओबीसी वर्ग की बात करें तो हो सकता है कि 58-59 भी जा सकता है, लेकिन 60 प्लस जिसका गुणांक होगा वो अपने आप को सेफ माने। बाकी ये मेरा अनुमान है। और हमारे जो शिक्षा मित्र भाई बंधु हैं उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, उनको कोई बीट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको गुणांक मिल रहा है। ठीक है, तो ये गुणांक है, यानी जनरल वर्ग जो है वो 68 प्लस जो है सेफ होगा। और हो सकता है 66-65 वाले भी हो जाएं, मैं उसकी बात नहीं करता, ये मेरा अनुमान है। 1-2 दिन में रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग 60 प्लस अगर उसका गुणांक है तो सेफ है। SC/ST वर्ग का 56, 57, 58 अगर पास है तब भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ये आज की न्यूज़ थी, कह सकते हैं आपके लिए ये पॉइंट्स है महत्वपूर्ण। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका गुणांक कितना है और आप अंक कितने लिए हैं। और अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ा है तो कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने मेरे चैनल से पढ़ा है और आपने इतने अंक गेन किए हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।